मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। मेरा बाबा है ना, इस मेरे में हम सब आ जाते हैं। ये बेहद का मेरा है, ये छोटा मोटा मेरा नहीं है, ये बेहद का मेरा है। इस मेरे में हर कोई आ जाता है। तो बाबा की पढ़ाई तो बहुत यूनिक है। यूनिक क्या है? एकमात्र पढ़ाई है, इसको यूनिक भी नहीं बोल सकते। यही एक पढ़ाई है बस, बाकी सारी पढ़ाइयाँ फालतू। मतलब एकदम ये सच्ची बात है। तो बाकी सारी पढ़ाइयाँ हैं ये जो है ना एकदम फालतू हैं, मतलब मिट्टी की पढ़ाइयाँ हैं, ठीक नहीं है। एक जन्म उसमें आप एक जन्म में से कुछ साल 10-20 साल 30 साल आप अच्छे से बिता सकते हैं। समझो 20-25 साल पढ़ने में चले गए और उसके बाद नौकरी लग गई, उस पढ़ाई से पैसा कमाया, 25-30 साल तक 40 साल तक उस पढ़ाई के आधार पर सुख से जिए, सुविधाओं से जिए और उसके बाद मर गए। लेकिन ये पढ़ाई जो है, ये पढ़ाई फाउंडेशन पढ़ाई है, ये पढ़ाई फाउंडेशन पढ़ाई है। बाबा बहुत समझाते हैं हम लोगों को कि बच्चे तुम्हारे संस्कार बदल गए हैं, तुम्हारे पास 84 जन्म है, 84 जन्म में से एक जन्म तुम्हारे ईश्वरीय संस्कार हैं, 20 जन्म तुम्हारे दैवी संस्कार हैं, बहुत अंतर है। और 63 जन्म तुम्हारे आसुरी संस्कार हैं, शूद्र संस्कार हैं। ये आत्मा में है, ये आत्मा में है ये, और यही होना है कल्प कल्प। और उसी अनुसार तुमको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में अवतरित होना है। हर जन्म में तुम वही पार्ट प्ले करोगे, लेकिन तुम्हारी देह दुनिया वैभव पदार्थ तुम्हारे संस्कारों की धरती पर ही रहेगा। जैसे संस्कार वैसी हिस्ट्री ज्योग्राफी, देह दुनिया वैभव पदार्थ और संबंध। गहरी बात बाबा समझा रहे थे, बहुत गहरी बात समझा रहे थे बाबा कि हमारे संस्कार सतयुग में पालना के थे, स्थापना के नहीं थे, विनाश के नहीं थे, सिर्फ पालना के थे। त्रेता में भी हमने विश्व को पालना दी, 20 जन्म तक हम संभालते रहे। उस समय हमारी स्थिति थी, हम विश्व के मालिक थे, क्रिएटर नहीं थे। इस समय हम मास्टर उद्गम भी हैं, मास्टर क्रिएटर भी हैं, इस समय मास्टर डायरेक्टर भी हैं, और हीरो हीरोइन एक्टर तो हैं इस समय संगम पर। लेकिन सतयुग त्रेता में हम विश्व के मालिक थे, ठीक है, हमारी राजाई थी और हम अपनी राजाई में खुश थे, संतुष्ट थे और भरपूर थे, संपन्न थे। हमें लेना नहीं पड़ता था, हम यूज़ नहीं करते थे, कंज्यूम नहीं करते थे। जो कुछ हमारे पास था वो हम सब देते थे, हम कुछ भी यूज़ नहीं करते थे। जो कुछ हमारे पास था वो सब हम देते थे। हमें देना आता था, देना आता था यानी सुख देना आता था, सुविधा नहीं देते थे। हम किसी को 1 लाख रुपए नहीं देते थे या सोना हीरा जवाहरात नहीं देते थे, वो तो सभी के पास था, वो तो बुद्धि में था। लेकिन बुद्धि खाली हुई, मन की दुनिया आई, मशीन की दुनिया आई। हमारा संस्कार है देने का। 21 जन्म हमने, यानी 20 जन्म हमने संसार को दिया है। उसके बाद जैसे हमारी बुद्धि खाली हुई, फिर हम मशीनी संस्कार में आ गए और हम अपनी योग्यताओं को अपनी मशीन यानी देह से दिखाने लग गए। जो योग्यताएं देह से दिखाने लग गए, उसका नतीजा क्या हुआ कि स्थापना और विनाश तो आता नहीं था हमारे को, केवल पालना ही आती थी। तो हमने अपने मशीन यानी देह से मदद करना शुरू कर दिया, यानी राजाई चालू कर दी।
अंदर के खजाने, बुद्धि के खजाने तो बीत गए पूरे। अब दिल था, भावनाएं थी, अंदर में सच्चाई थी और द्वापर था, यानी विचार थे। और क्या थे? रजो प्रधान विचार थे। और क्या थे कि मेरी राजाई, ठीक है, मेरी राजाई, राज परिवार, राज्य के नियम कानून कायदे, ये सब आ गया। अब देखो, हमारे संस्कार थे सिर्फ और सिर्फ पालना देने के, कोई नियम कानून नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उनके लिए किसी भी कानून की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी नियम की ज़रूरत नहीं होती। बाबा कहते हैं वारिसों को लाइन में नहीं लगना पड़ता, बाकी सब लाइन में लगेंगे, वारिस कभी लाइन में नहीं लगते। कल्प में कभी लाइन में नहीं लगेंगे। जो वारिस आत्माएं हैं वो हमेशा आगे ही रहेंगे, फ्रंट में ही रहेंगे। क्यों? क्यों? त्यागी भी हैं, तपस्वी भी हैं और कुर्बान जाने वाले, कुर्बान जाने वाले परवाने भी हैं, परवाने भी हैं। माशूक पर प्यार ऐसा करेंगे, प्यार ऐसा करेंगे जो कुर्बान जाए, ऐसा प्यार करेंगे। उनका प्यार डिस्पोजेबल नहीं होता, तो दम है। तो ऐसी ही आत्माएं हैं वो। तो सतयुग त्रेता में जो पालनहार थे वो द्वापर में आके राजा बन गए, सोचने और समझने वाले, सोचकर समझने वाले। और सतयुग में तो बेसिक स्वभावतः महाराजन थे हम लोग, विश्व के मालिक थे, कोई बात ही नहीं थी। त्रेता में आए तो समझ से राजा बन गए, बाबा ने समझ दी थी, उससे राजा बन गए। द्वापर में आए तो संकल्पों का भी उपयोग करना चालू कर दिया, विचारों का भी उपयोग करना चालू कर दिया। मन से विचार उत्पन्न करना आता है? कोई एक नया विचार मन से उत्पन्न किया और उसको उत्पन्न होते देखा, कौन करेगा? बिंदु। बिंदु अपने मन से, यानी मन अर्थात आत्मा की संकल्प शक्ति, बिंदु की संकल्प शक्ति। अब उसकी शक्ति है भाई, ये मैं हाथ है, इस हाथ का मैं उपयोग करूं ना करूं, और करूं तो ये हाथ हिलते हुए दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऐसे ही संकल्प उत्पन्न होते हुए दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेकिन किसको दिखेगा? जो अपने समीप। क्यों? दृष्टा है ना, जो स्वयं है, स्व है, वो दृष्टा है ना, तो उसकी हर रचना उसको दिखेगी। लेकिन जो दूर है उसको कुछ दिखने का नहीं। जो देह को देख रहा है, देह की सुस्ती में है, देह तो मृत है, सुस्ती आलस से सब देह अभिमान के लक्षण है। तो उसको कहाँ से दिखेगा? जो खुद से दूर है उसको अपनी रचना कहाँ दिखेगी? उसको तो दूसरे दिखेंगे ना। जो खुद को देखेगा उसे तो भगवान दिखेगा ना। जो खुद को नहीं देखेगा, तो बाबा एक बहुत सुंदर सी बात समझा रहे थे आज। बाबा समझा रहे थे कि आत्मा के संस्कार इस समय इतने खराब हो गए, इतने खराब हो गए कि आत्मा की हर दृष्टि समाप्त करने वाली है, कंज्यूम करने वाली है। आत्मा की हर दृष्टि दूसरे से खींचने वाली है, लेने वाली है। आत्मा की हर संकल्प, हर समझ बेसमझी से भरपूर है। पालना नहीं है, स्थापना नहीं है, विनाश नहीं है, परिवर्तन नहीं है। अब जब ये तीन चीज़ नहीं, तो उसके जीवन में सुख कहाँ से आएगा? मैं जो हूँ, जैसी हूँ ऐसी ही हूँ, परिवर्तन करने का बल नहीं, थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं करना चाहते, सिर्फ सोना उठना और दिन भर देह की व्यवस्था में लगे रहना। तो परिवर्तन कुछ भी नहीं। देह के लिए जीवन पाया और देह के लिए मर गए। रिश्ते भी निभाए तो चैतन्य आत्माओं से मृत देह के रिश्ते निभाए और देह से रिश्ते निभाए। तो उसका नतीजा क्या हुआ? ड्रामा समाप्त हो गया, कल्प समाप्त हो गया, है ना।
अभी जो जीने के लिए समय बचा हुआ है, ये जन्म भी समाप्त हो रहा है, थोड़ा बहुत टाइम बाकी है। प्रकृति को भी ख़त्म कर डाला। प्रकृति में जो ऊर्जा थी, आज प्रकृति की स्थिति ऐसी है, प्राणलेवा हो गई। जो प्राणदायी थी वो प्राणलेवा हो गई। कारण आत्मा के पास में वो संस्कार नहीं है जो आत्मा को इस देह में रख सके, यानी अपने प्राणों की रक्षा कर सके। मरना तो तय है। क्यों? आता ही नहीं। शरीर में रहना आता ही नहीं। आता है शरीर में रहना? इस मृत देह में जीवित रहना आता है? क्या बात करते हैं, बुद्धिमानी भी नहीं है कि आत्मा इस देह में सरल सहज कैसे रहेगी। ये आता है? अपनी आयु बढ़ाना आता है? इस देह रूपी घर में रहना आता है? बहुत समझने की बात है, बहुत गहरी, बहुत डीप पढ़ाई है। ऐसी पढ़ाई है जो इन्हें गदगद होता अंदर में एकदम। इतनी खुशी होती है कि भगवान मिला, इतनी खुशी होती है। युद्ध का मैदान है, योग की भूमि है। सुनो, युद्ध का मैदान है, साथ में योग की भूमि भी है, तपस्या भूमि भी है, भगवान से कनेक्शन भी है, भगवान का साथ भी है और वो अपना भी है। सर्व संबंधों से अपना है, एकमात्र ऐसा जो सर्व संबंधों से अपने आत्मा बच्चों का है। युद्ध भूमि भी है, एजुकेशन भूमि भी है, पढ़ा भी रहे हैं। अर्जुन भी है, युधिष्ठिर भी है, भीम भी है, नकुल भी है, सहदेव भी है, पांडव भी हैं, कौरव भी हैं और यादव भी हैं। कृष्ण की सेना क्रिश्चियन। समझ में आ रहा है? जो अभी समाप्त होने वाले हैं। कृष्ण की सेना को युद्ध के मैदान में नहीं दिखाया, कौरव पांडव के युद्ध में नहीं दिखाया। और प्रकृति समाप्त। अभी प्रकृति जो प्राणदायी हुआ करती थी, जिस पर हम लोगों ने 63 जन्म बिताए हैं, प्रकृति हमारा फाउंडेशन हुआ करती थी। आज की तारीख में प्रकृति, ये देह रूपी प्रकृति और बाहर में जो प्रकृति है, उसकी स्थिति ये हो चुकी है। और मनुष्य की दुर्बुद्धि कि जी नहीं रहा, मर रहा है, मारने के लिए जी रहा। आज इंसान विज्ञान के अहंकार में ऐसी रचना कर रहा है जो प्रकृति जो कि प्राणदायी है, उससे प्राणलेवा रचना कर रहा है। अब बताओ मेरे को, अब हम ब्राह्मण भी हैं इस दुनिया में और वो वैज्ञानिक भी हैं इस दुनिया में। हम त्रिमूर्ति ब्राह्मण भी हैं इस दुनिया में और वो विनाशकारी, जिनके पास में कुछ नहीं है, वो वैज्ञानिक भी हैं। हमारे पास में स्थापना का बल भी है, पालना का बल भी है और विनाश का बल भी है, परिवर्तन का बल भी है। सारे बल हैं इस समय। हमारे पास कल्प वृक्ष का बल भी है, सृष्टि चक्र का बल भी है, 84 जन्मों की सीढ़ी का बल भी है। त्रिमूर्ति भी है, ब्राह्मण स्वरूप भी है। त्रिमूर्ति अर्थात मनुष्य से ब्राह्मण और ब्राह्मण से योगी, यह है त्रिमूर्ति। मनुष्य से ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां और बाबा से कनेक्शन, यह है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति, बाबा से कनेक्शन। बाबा को हटा दो, ब्राह्मण धर्म खत्म। अब बचेगा केवल ब्रह्मा विष्णु शंकर और मनुष्य। अब अगर आपको
ब्रह्मा विष्णु शंकर और मनुष्य का मिलन कराना है तो ब्रह्मा और शिव से कनेक्शन चाहिए। ब्रह्मा की स्थापना और शिव से कनेक्शन, तब जाके त्रिमूर्ति संपूर्ण होगी। नहीं तो भक्ति के देवता रहेंगे वो। नहीं तो अगर कनेक्शन है, बाबा साथ है, ब्रह्मा और शिव बाबा साथ साथ है मनुष्यों के, तो वो बन जाते हैं त्रिमूर्ति। अब उनको उनमें स्थापना, पालना और विनाश के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। हाँ, जो संस्कार हमारे कैसे थे, सतयुग में पालना के, त्रेता में पालना के, फिर द्वापर में राजाई के, नियम कानून का राजाई के, ठीक, राजाई थी। एक की बात मानते थे सारी प्रजा, राजा को भगवान स्वरूप मानती थी। राजा ने जो बोल दिया वो करना। उसके बाद में कलयुग आया, अभी नियम कानून के और हर चीज़ की कमी, हर चीज़ पर सख्ती से कंट्रोलिंग। जो प्यार से काम होता था द्वापर में भी, अभी कलयुग अंत आते आते शक्ति के बिना काम नहीं होता। या तो गोली चलाओ या लाठी चार्ज करो या आंसू के गोले छोड़ो। मतलब प्यार नहीं रह गया, खुशियाँ नहीं रह गई और आपस में एक दूसरे को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। एक दूसरे को समाप्त, पहले तो गिराते रहे, एक दूसरे को गिराते रहे, लेकिन अभी एक दूसरे को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। समझ में आ रहा है? कल्याणकारी नहीं है, उपकारी नहीं है, सेवाधारी नहीं है, परोपकारी नहीं है, परमार्थी नहीं है। एक कंज्यूमर है और दूसरे समाप्त करने वाले हैं। प्रकृति को भी ख़त्म कर रहे हैं और मनुष्यों को भी ख़त्म कर रहे हैं। तो ये होती है, ये संस्कार इमर्ज हो चुका है। अब स्थिति ये आ गई है कि इस प्रकृति में जीना, इस देह में जीना कठिन होते जा रहा है। अब इस समय संगम पर हम लोग भी त्रिमूर्ति ब्राह्मण इस समय साकार दुनिया में हैं और इस समय भगवान भी साकार दुनिया में है। और दुनिया तो नहीं पहचानेगी, लेकिन हमने पहचाना है। तो हमें प्रकृति को भी संभालना है, अपने समय को भी संभालना है और आत्माओं को भी थामना है और अपने साकार देह को भी संभालना है। इस साकार देह से हम आत्माओं को ऐसी एनर्जी पैदा करना है, रोज फ्रेश एनर्जी पैदा करना है। परमात्मा ऊर्जा का उद्गम हम ब्राह्मण हैं इस साकार दुनिया में। अगर किसी को भगवान की ऊर्जा मिलेगी, ताजी ऊर्जा मिलेगी, तो वो हमसे मिलेगी, किसी दूसरे से नहीं मिलेगी। दूसरा, ज्ञान सागर को अपनी जटाओं में रखकर ज्ञान गंगा बनकर बहने वाले, वो रचना भी हम ही हैं भगवान की। अगर किसी को पतित पावनी जल मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमसे मिलेगा, किसी दूसरे से नहीं मिलेगा। ये संस्कार है हमारे अंदर में, हमें सिर्फ याद करना है बस। इसके बाद में और क्या क्या है, और क्या क्या है? आत्माओं को दुखों से मुक्ति चाहिए, दुर्गुणों से मुक्ति चाहिए, आत्माओं को थकान से मुक्ति चाहिए, दुर्बुद्धि से मुक्ति चाहिए। ये सारी सामग्री देने वाले हम ही हैं। दुर्बुद्धि के बदले क्या देंगे? सद्बुद्धि, क्योंकि हमारे पास है, किसी के पास है ही नहीं। दिव्य बुद्धि किसके पास है? तो सद्बुद्धि भी हम ही देंगे। दिव्य बुद्धि तो बाबा देंगे, लेकिन सद्बुद्धि तो दे सकते हैं। सद्बुद्धि क्या है? बाबा का परिचय दे दो, बाबा से कनेक्शन कर दो, बाबा दिव्य बुद्धि देंगे। हाँ, दिव्य बुद्धि नहीं दे सकते, वो तो बाबा देंगे। हाँ, नहीं, वो तो बाबा देंगे। दिव्य बुद्धि हम नहीं दे सकते। दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास है, लेकिन सद्बुद्धि दे सकते। कोशिश तो करना चाहिए भाई। कोई दुखी है तो उसको कम से कम सद्बुद्धि तो मिल जाए, आराम तो मिले कम से कम। तो दिव्य बुद्धि तो सद्बुद्धि तो दे सकते हैं। तो सद्बुद्धि से वो आत्मा कम से कम जब तक जिएगी अच्छे से जिएगी। बुद्धि देने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं है, संकल्प देने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं है। मंजू बहन वीडियो खोलो। पता नहीं सुन भी रहे कि नहीं सुन रहे, पता नहीं।
हाँ हाँ हाँ। ये तो सुनाने वाला शिव बाबा है, भ्रिकुटी में बैठकर सुना रहा है। परमात्मा आत्मा के बगल में बैठकर सुना रहा है। डीप आत्मा के बगल में बैठकर परमात्मा सुना रहा है। लेकिन फिर भी बाप और बच्चे बाबा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा में आते। ब्रह्मा हमारे माँ भी हैं, पिता भी, लेकिन माता पिता के संस्कार भी तो हम में ही हैं। तो भगवान से बहुत डीप कनेक्शन है हम सब ब्राह्मण आत्माओं का। इस गहराई को समझना है, इस गहराई को समझना है, इस गहराई को समझना है। तो बाबा समझा रहे थे, संपूर्ण कल्प वृक्ष की ताकत भी हमारे पास में है। तो अपनी शक्तियों पर निश्चय करते हुए, बाबा बोलते ना स्व पर निश्चय, माइक बंद कर दीजिए, स्व पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और बाप पर निश्चय, और फिर निकलो विश्व सेवा, विश्व कल्याण में, प्रकृति की सेवा में। और निकलना क्या, देह से बाहर निकलकर खुले आसमान में प्रकृति की सेवा करनी। काल से बाहर निकलकर, संगम युग में काल का गेट खुला हुआ है, बाहर निकलकर संपूर्ण चक्र की 5000 सालों की सेवा करना है। गोल्डन रेज से, सिल्वर रेज से, कॉपर रेज से विश्व का कल्याण करना है। 7 अरब आत्माओं को सद्बुद्धि दान करना है। ये कर्तव्य इस समय हमारा है। बाबा हम सबको पढ़ा रहे हैं इस समय। कोई भी देहधारी की हैसियत नहीं है सारी लाइनें बोलने की। सिर्फ बाजा कैसा होता है, बाबा उसको वैसे ही बजाते हैं। किसने कैसी पढ़ाई पढ़ी है, बाबा वैसे ही बाजा बजाएगा। ठीक है, तो अब हमारे को अपने में परिवर्तन करना है। इस देह रूपी प्रकृति को संभालने के लिए इसकी इम्यूनिटी बढ़ानी है। इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे को मन को शक्तिशाली बनाना है, अपने संस्कार परिवर्तन करना है। इतने शक्तिशाली संस्कारों में हमें रहना है, इतने बेहद के संस्कारों में, इतने गुह्य संस्कारों में हमें रहना है, हमें अंदर रहना है। हमारी देह को तो कोई कीड़ा तो क्या, देवताएं भी नहीं छू सकेंगे। ब्राह्मणों की देह कोई कम है क्या? ये जिस साकार देह को हमने पहना हुआ है, क्या ये कम है क्या? तो इस देह से संपूर्ण प्रकृति को फिर से शुद्ध करना है, संपूर्ण प्रकृति का शुद्धिकरण करना है। अगर आज हम 10 लाख ब्राह्मण आत्माएं एक संकल्प लेकर बैठ जाएं कि संपूर्ण प्रकृति का तम समाप्त हो रहा है और संपूर्ण 5 तत्वों में, प्रकृति में, संपूर्ण विश्व में, पृथ्वी सहित संपूर्ण विश्व में, सारे ग्रह नक्षत्रों में, आकाश में, पोलार में हम दिव्य बुद्धिधारी आत्माओं की दिव्यता भर रही है, तो संपूर्ण प्रकृति और पोलार फिर से चार्ज हो जाए। और अगर एक छोटे छोटे संगठन बनाकर भी हम ये काम करें तो भी ये काम हो सकता है। नहीं तो जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन लगेगा ना तो शरीर में चैन से रहे, ना अपने शरीर को संभाल सके, तो राजाई की बात तो छोड़ ही दो। इसीलिए अभी विश्व को संभालना, विश्व की कंट्रोलिंग, विश्व का मेंटेनेंस, विश्व को भरपूर करना, एक सारे पोलार को चार्ज करना, ये जो कर्तव्य है, यही समय है करने का।
बाबा विश्व की राजाई देने आया है और संपूर्ण विश्व इस समय हमारे सामने में है। सतयुग में थोड़ी होगा। तो एक मनुष्य के समान जीवन नहीं जीना है, एक योगी तपस्वी के समान जीवन जीना है, एक महान आत्मा के समान जीवन जीना है। एक भगवान के साथी कैसे होते हैं वैसा जीवन जीना है। जिनके साथ में भगवान होता है, परमात्मा, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, वृक्ष का बीज, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता जिनके साथ में होता है, वो कैसे होंगे। अब हमें अपना विज़न वैसा खींचना है कि मैं ऐसा हूँ कि भगवान भी मेरे साथ साथ है, भगवान भी सारथी भी है, साथी भी है, सहयोगी भी है, स्नेही भी है। तब हम संपूर्ण विश्व के मालिक बनने का अधिकार पाएंगे और संपूर्ण विश्व की सेवा कर पाएंगे। छोटी मोटी सेवा क्या है, संपूर्ण विश्व की सेवा। आत्मा से ऐसी ऊर्जा निकलनी चाहिए जो संपूर्ण 7 अरब आत्माओं के काम की हो। मुझ आत्मा से इस क्वालिटी की ऊर्जा निकलनी चाहिए। बाबा इस समय है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बाबा बोलते ना कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं, तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इस समय निराकारी दुनिया, अव्यक्त वतन आकारी दुनिया, साकारी दुनिया और संपूर्ण ज्ञान, संपूर्णता का ज्ञान, संपन्नता का ज्ञान सिर्फ हम लोग के पास है। तो इस समय हमारे को अपनी भी और सब की, सब में इम्यूनिटी भरना है। हमें समय को भी भरपूर करना है, समय को भी भरपूर करना है। ड्रामा में तो है ही, लेकिन इस समय मज़ा लेना है ना। कि सतयुग को गोल्डन बनाए, त्रेता को सिल्वर करें तो द्वापर को कॉपर करें, तो आत्मा से निकालें तो ऊर्जा कम से कम आत्मा से निकलता हुआ तो देखें। तब तो जाके सर्व आत्माओं को शांति मिलेगी, सुख मिलेगी। क्योंकि कल्प किसके पास में, जिन्होंने जन्म लिए। जो द्वापर से आए उनको कॉपर एनर्जी हमारी काम आएगी, जो त्रेता में आए उनको हमारी सिल्वर एनर्जी काम आएगी, जो सतयुग में आए हैं उनको हमारी गोल्डन जुबली मनाने के बाद में गोल्डन रेजेस काम में आएंगे। ये सब कहाँ से निकलना, बिंदु से। तो परमात्मा प्राप्तियों का सारी फ्रेश ताज़ी ऊर्जा इस समय, उसका उद्गम इस साकार दुनिया में हम ब्राह्मण ही हैं और दूसरा कोई नहीं। और हमारे को अब ये पढ़ाई बहुत दिल से करना है। ये समय है, अंत है। इस समय जोर मार देना। बोलते ना, जब रेस ख़त्म होने वाली होती है, अंतिम 50 मीटर, कितने मीटर, मान लो 400 मीटर की रेस है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं, 400 मीटर की रेस है। 350 मीटर तो एक एवरेज रेस सबके साथ साथ दौड़ते हैं। लेकिन अंतिम 50 मीटर की जो रेस होती है, उसमें प्राण लगा देते हैं, उसमें प्राण लगा देते हैं। तो ये वही समय चल रहा है। इस समय रेस में भागना है और तेज भागना है। इस समय अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, हर सेकंड मोटिवेट करना है कि इस समय मुझे आगे निकलने का मौका है। ये वो टाइम है जब मैं आगे निकल जाऊं, सबको पीछे छोड़ूं। बाप और दादा दोनों इस समय मेरे और हर ब्राह्मण के साथ में, जो जितना आगे निकल जाए। राइट। ओम शांति।